क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो मेरा बेटा। क्या हुआ? मुझे बताओ। वो नहीं रहा। वो बहुत दिनों से बीमार था। वो मर गया। हाँ? चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जी उठेगा। मुझे उसके पास ले चलो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। आप गरीबों के शरण स्थान और उनके पिता हैं। हे प्रभु, इस बच्चे को जीवित कर दीजिए। और ईश्वर ने एलिय्याह की प्रार्थना सुनी। पुत्र जी उठा। हाँ, क्या हुआ? तुम जिंदा हो मेरे बेटे? आ जाओ पुत्र, तुम आ गए। माँ, धन्यवाद ईश्वर। माँ। धन्यवाद मेरे ईश्वर, आपने मुझे मेरा पुत्र लौटा दिया। धन्यवाद ईश्वर, आपके मुख से निकले हर वचन सत्य है प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। सूखे के 3.5 साल के बाद ईश्वर ने नबी एलिय्याह को इज़राइल लौटने का आदेश दिया। राजा आहाब नबी को नगर में मिला। तुम इज़राइल के श्राप, तुम्हारी इज़राइल आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत क्रोधित हो। क्या तुम्हारे बाल देवता ने बारिश नहीं की? हाँ? ये सब तुम्हारे कारण है। ये सब तुम्हारी चाल है और लोग तुम्हारे कारण कष्ट में हैं। हाँ, मेरी बात सुनो। कल इज़राइल के लोगों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा करो। हाँ? और वहां बाल देवता के पुजारियों को भी बुलाना। तुम क्या करने वाले हो? ये तुम कल ही देखना। इज़राइल की जनता करमेल पर्वत पर एकत्रित हुई। बाल देव के सारे पुजारी, करीब 850 लोग भी एकत्रित हुए। कब तक तुम लोग ऐसा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो प्रभु के अनुयायी बनो, और यदि तुम्हारे बाल देवता ही ईश्वर है तो बाल देवता के अनुयायी बने रहो। तुम पर निर्भर करता है ये। मैं केवल अकेला नबी रह गया हूं और तुम्हारे बाल देवताओं के नबियों की संख्या पूरी 850 है। हमें 2 सांड दो और उनको वेदी पर रखो, लेकिन उन पर आग नहीं लगाई जाएगी। जिसका देवता आग भेज देगा वही सच्चा देवता है। हाँ, ये अच्छा विचार है। हाँ, आज हम जानेंगे कौन सच्चा ईश्वर है। पर वो कर क्या रहा है? वो हमें ललकार रहा है। हम हार गए तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम हार गए तो राजा हमें मार देंगे। तुम्हें किस बात का भय है? सांड लेकर आओ और ये साबित करो कि तुम्हारा बाल देवता ही सच्चा ईश्वर है। नबी एलिय्याह कितने आत्मविश्वास से भरे हैं। अरे उन बाल पुजारियों को देखो, पत्तों की तरह कांप रहे हैं। अच्छा, मैं तो अकेला हूँ। तुम्हारे बाल पुजारियों की संख्या ज्यादा है। पहले वो ही इस कार्य को करें। सांड लेके आओ। बाल पुजारियों ने वेदी बनाई। उन्होंने सांड तैयार किया और उनके ईश्वर को पुकारने लगे। हे बाल देवता, अग्नि भेजिए। हे बाल देवता, अग्नि भेजिए। हे बाल देवता, अग्नि भेजिए। बाल देवता, आग, बाल देवता, आग। मेरे ईश्वर, ये काम करें। क्या हुआ? तुम्हारे ईश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी? हो सकता है कि वो शायद सो गया हो या कहीं घूम रहा हो। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, शायद वो सुन ले। आग, आग, आग। पुजारी चिल्लाते रहे और नाचते रहे।
बाल देवता को अग्नि के लिए बोलने लगे। वे दोपहर तक चिल्लाते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। हमारे ईश्वर अग्नि क्यों नहीं भेज रहे? हो सकता है वो सच्चे ईश्वर नहीं हो। चलो एलिया के भी ईश्वर को देख लेते हैं। एलिया लोगों को अपनी वेदी के पास बुलाते हैं। वे लकड़ी पत्थर लेकर वेदी के पास रखते हैं। नबी एलिया ने कुछ बहुत अजीब किया। उन्होंने लोगों को सांड और लकड़ी पर पानी डालने के लिए कहा। हैं? अरे उसने तो वेदी पर पानी डालने को कहा है। क्या पानी डालने के बाद लकड़ी जलने लगेगी? वो मूर्ख है। यदि बाल देवता ने हमारी मदद नहीं की तो हम क्या करेंगे? लोगों ने वही किया जो एलिया ने कहा। उन्होंने वेदी को गीला कर दिया। जब वेदी गीली हो गई, एलिया ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब्राहम और इसहाक के ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर, हमें बताइए कि आप इज़राइल के सच्चे ईश्वर हैं। मैंने वही किया जो आपने कहा। आप लोगों को बताइए कि आप ही सच्चे ईश्वर हैं। एलिया ने जैसे ही प्रार्थना की, अग्नि प्रज्वलित हुई और पानी भाप बनकर उड़ गया। पूरी वेदी प्रचंड रूप से जलने लगी। लोग आश्चर्यचकित हो गए और वे घुटनों के बल बैठ गए। प्रभु आप ही ईश्वर हैं। प्रभु आप ही सच्चे ईश्वर हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, आप ही सच्चे ईश्वर हैं। क्या ये कैसे हुआ? भागो भागो यहाँ से। बाल देवताओं के पुजारियों को पकड़ो, इनमें से कोई भागने ना पाए। मार दो इन्हें। मारो सबको। अगर खुद को बचाना है तो भाग जाओ। आप वहां से भाग गया और महल पहुंचा। उसने महल में आकर सब बताया। इजेबेल को जब ये पता चला कि बाल पुजारी मारे गए तो उसे बहुत गुस्सा आया। मूर्ख मत बनो। मुझे माफ कर दो प्रिय, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो प्रिय, मैं बाल देवता की कसम खा के कहती हूँ कि कल मैं उस एलिया को मार डालूंगी। एलिया जानते थे कि इजेबेल उन्हें मारने के लिए किसी को भेजेगी। वे जंगल गए और उन्होंने पेड़ के नीचे विश्राम किया। हे प्रभु, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूं। जिस तरह मेरे पूर्वजों को मारा है, उसी तरह मुझे भी मार दो मेरे प्रभु। एलिया पेड़ के नीचे सो गए। कुछ समय बाद ईश्वर के दूत ने उन्हें आकर जगाया। एलिया, एलिया, हाँ हाँ हाँ। उठो, ये खाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। वो रोटी और दाखरस खाकर तंदुरुस्त हो गए और 40 दिन 40 रातों तक चलते रहे। हाँ हाँ, ये प्रभु का पर्वत है। ये वही पर्वत है जहां पर अब्राहम इसहाक को बलिदान के लिए लेकर आए थे, जहां ईश्वर ने इज़राइल की जनता के साथ विधान स्थापित किया था। मुझे यहीं छुप जाना चाहिए। एलिया मोरिया पर्वत पर चढ़ गए। एलिया एक गुफा में छुप गए और कई दिनों तक रहे। अचानक एक भूकंप आया और तूफान और आग लाया। हाँ, ये क्या हो रहा है?
फिर शीतल हवा चली। एलिय्याह गुफा के द्वार पर पहुंचे। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे ईश्वर, आपके सब नबियों को मार दिया गया है। एक मैं ही बचा हूँ और मेरे पीछे भी सैनिक पड़े हैं। एलिय्याह, इज़राइल में अभी 7,000 लोग हैं जिन्होंने बाल देवता के समक्ष घुटने नहीं टेके। इज़राइल जाओ, एलीशा तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। मैं आहाब के लिए वही करूंगा जो कहा है। प्रभु की आज्ञा अनुसार एलिय्याह अपने कार्य के लिए इज़राइल आए। ये एलीशा है। क्या आहाब मारा गया फादर? हाँ, सीरिया के राजा के विरुद्ध युद्ध लड़ते समय तलवारों के कई घाव उसके शरीर पर हो गए थे। इस कारण वो मारा गया। इजाबेल का क्या हुआ फादर? ईश्वर की चेतावनी के अनुसार वो भी मारी गई और पापों के कारण उसका शरीर कुत्ते खा गए। अब मैं तुमसे सवाल पूछूं? हाँ फादर। ठीक है, तो बताओ एलिय्याह का क्या अर्थ है? एलिया नाम का अर्थ है मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। सही जवाब लूसी। उस समय इज़राइल का राजा कौन था? आहाब इज़राइल का राजा था और उसकी पत्नी इजाबेल थी। हाँ, सही जवाब मैथ्यू, शाबाश। अब बताओ एलिय्याह इज़राइल से पहली बार क्यों भागे? एलिया ने राजा को ईश्वर के न्याय के बारे में चेतावनी दी थी। जब इजाबेल ने यह सुना तो उसने नबी एलिया को मारने का आदेश दिया। बिल्कुल सही जवाब लूसी। ईश्वर ही इज़राइल के सच्चे ईश्वर हैं। ये साबित करने के लिए एलिय्याह ने क्या किया? एलिया और पुजारियों ने अपनी अपनी बलि वेदी पर रखी और ईश्वर से अग्नि के लिए कहा कि जो ईश्वर अग्नि भेजेंगे वे सच्चे ईश्वर होंगे। शाबाश जॉर्ज, बहुत बढ़िया। मैथ्यू, तुम बताओ ईश्वर की भेजी अग्नि से किसकी वेदी जली? ईश्वर ने स्वर्ग से अग्नि भेजकर एलिया का बलिदान स्वीकार कर लिया। सही जवाब मैथ्यू। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मैं तुम्हें आमोस की कहानी सुनाऊंगा। अब देर हो रही है, बच्चों आप लोग घर जाओ। गुड बाय बच्चों। गुड बाय फादर।